हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल्स पे, हिरेन ट्यूटोरियल्स पे। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल्स को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे मेरे वीडियो देखने के लिए क्या कर रहे हैं, आप लोग तैयार रहें। दोस्तों, पिछले क्लास में मैं आप लोग को बता चुका हूँ जैव विविधता के बारे में। आज उसी से संबंधित ये दूसरा मैं वीडियो बना रहा हूँ। पिछले बार के क्लास में मैं आप लोग को जैव विविधता की जो परिभाषा बताया था, मैंने उसके टाइप्स बताए थे, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मैंने इसके बारे में आप लोग को विस्तार से बताया था। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोग को सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कवर करने जा रहा हूँ कि जो जो जैव विविधता है, ठीक है, जैव विविधता में हॉट स्पॉट, होप स्पॉट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे भारत में, ठीक है, कौन कौन सी जो प्रजातियां हैं जो संकटापन्न है या जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, वो सब के बारे में आज हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, क्लास में सीधे चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा होप स्पॉट क्या होता है, ठीक है। होप स्पॉट और हॉट स्पॉट में क्या डिफरेंस है। होप स्पॉट कहने का मतलब है अति संवेदनशील क्षेत्र। अति संवेदनशील क्षेत्र कहने का मतलब है ये समुद्री संवेदनशील क्षेत्र। समुद्री संवेदनशील क्षेत्र कहने का मतलब है ऐसी प्रजातियां जो समुद्र में रह रही हो, ठीक है, और वो क्या है, विलुप्त के कगार पे हो, वो कहलाता है आप लोग का होप स्पॉट कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं इनका जो अवधारणा जो दिया, सर्वप्रथम किसने दिया ये याद रखना है आपने को, ठीक है। इनका जो अवधारणा जो दिया, जो होप स्पॉट है, उनका जो अवधारणा दिया है सिल्विया अर्ल नामक वैज्ञानिक ने दिया है। जब ये समुद्री जो संवेदनशील का जब खोज कर रहे थे, ठीक है, तो इनका जो मिशन में काम करने वाला है ना, जो खोज का जो मिशन का जो नाम था, जो यदि हम जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि कौन कौन सी प्रजातियां जो है विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो उस मिशन का नाम था, क्या था वो, मिशन ब्लू नाम था, ठीक है। भारत का जो पहला स्पॉट है, भारत का जो पहला होप स्पॉट है, वो जनरली खोजा गया है भारत के अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में खोजा गया है, क्योंकि वो जो क्षेत्र है बहुत ही ज्यादा विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। इस कारण वो अपना अंडमान निकोबार भारत का पहला होप स्पॉट है। अब दूसरा आता है हॉट स्पॉट। ये सबसे फेमस नाम है हॉट स्पॉट क्या है, ठीक है दोस्तों। तो हॉट स्पॉट को हम जो हिंदी में बोलते हैं तप्त स्थल या अति संवेदनशील, स्थलीय संवेदनशील क्षेत्र। होप स्पॉट में क्या होता है, ये समुद्र के बारे में डिस्कस करता है। यदि हम समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में डिस्कस करते हैं या वो संकटापन्न प्रजातियां हैं, तो उससे संबंधित जो वर्ड है उसको बोला जाता है होप स्पॉट। और जो हॉट स्पॉट है, जो तप्त स्थल है, वो स्थलीय है ना, जो स्थल में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में जो डिस्कस करते हैं, उस प्रजाति के बारे में यदि हम बात करते हैं तो वो कहलाता है आप लोग का स्थलीय संवेदनशील क्षेत्र। तो ये जो हॉट स्पॉट है, इनकी जो अवधारणा जो दिए थे, ठीक है, किसने दिया था, इसका अवधारणा जो दिया था नॉर्मन मायर्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन से वर्ष में किया था, तो ये है आपके याद रखना है 1980 में याद रखना है। जो हॉट स्पॉट है, इसके लिए क्या शर्त रहना चाहिए, हॉट स्पॉट के लिए ये शर्त रहना चाहिए, यदि कोई क्षेत्र को हम यदि हॉट स्पॉट में क्या करते हैं, है ना, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए होना चाहिए आपके लगभग 1500 प्रजाति क्या रहना चाहिए, विद्यमान रहना चाहिए। वो जो आसपास के जो रीजन में, ठीक है, जो भी क्षेत्र है उसमें लगभग है ना विभिन्न प्रकार की जो प्रजाति है लगभग 1500 के आसपास होना चाहिए। और साथ ही साथ दूसरा जो कंडीशन है वो है 70% प्रजाति जो है उसकी समाप्त हो चुकी है। यदि वहां पर रहने वाले जीव जंतु हैं, ठीक है, वहां की यदि 70% जो है प्रजातियां समाप्त हो जाती है और यदि ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करती है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा हॉट स्पॉट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हॉट स्पॉट का जो है निर्धारण करने के लिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला चीज है हॉट स्पॉट के लिए जैव विविधता की अधिकता होनी चाहिए, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। हॉट स्पॉट के लिए क्या होना चाहिए, वहां पर जैव विविधता अधिक होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो डिफरेंट प्रजातियां, जो डिफरेंट स्पीसीज जो पाई जा रही है, वो डिफरेंट बहुत ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए। दूसरा है आपका जो स्थानीय जो प्रजातियां, मतलब वहां पर केवल वहीं पर जो रहने वाले जो प्रजातियां हैं उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तीसरा जो है आपका प्रजातियां जो है विलुप्तता की कगार पे हो या प्रजाति जो है जो खतरे के निशान पे हो या जो विलुप्त होने वाले हों। तो ये जो 3 कंडीशन को फुलफिल करते हैं तभी वो हॉट स्पॉट का क्या करते हैं, हम उसको निर्धारण करते हैं।
अब आता है जो भारत की जो संकटपन्न जो प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो हाँ, जो प्रजाति है वो दो प्रकार की प्रजाति है। एक हमारी है स्थानीय प्रजाति है, दूसरा क्या है आप लोग का, दूसरा है आप लोग का संकटग्रस्त प्रजाति। तो जो स्थानीय जो प्रजाति है मतलब किसी विशेष स्थान में यदि कोई किसी विशेष स्थान में किसी एक विशेष प्रजाति की क्या है अधिकता हो, और वो जो प्रजाति है यदि अपने आप में क्या हो, संकट हो, समाप्त होने वाले हो, ठीक है, तो उस मतलब यदि उस प्रजाति पर यदि खतरा आ जाए, ठीक है, या वो समाप्त होने वाले हो, तो उस जो संकटापन्न प्रजाति को क्या कहलाता है, वो स्थानीय प्रजाति कहलाते हैं, अर्थात किसी विशेष स्थान पर ये क्या होती मिलती है। दूसरा है इसमें संकटग्रस्त प्रजाति, मतलब जो प्रजातियां जो है वहां पर रह रहे हैं वो टोटली जो है ना खत्म हो जाए या लुप्त होने के कगार पर है। यदि हम इसको वर्साटाइल देखते हैं, यदि हम पूरे वर्ल्ड वाइड देखते हैं, यदि कोई डिफरेंट प्रजाति केवल वहीं रहने वाला नहीं, कोई और भी जो प्रजाति है वो समाप्त होने वाले के कगार पर है, तो वो हमारी जो आएगी संकटग्रस्त प्रजाति। अब हमको ये ध्यान में रखना चाहिए ये सब का डाटा कौन कलेक्ट करता है या ये सब के बारे में जानकारी कौन देता है। तो ये सब के बारे में जो जानकारी देता है वो क्या कहलाता है, IUCN, अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, ये जो IUCN है, ठीक है, ये IUCN हमको क्या करती है, ये जितने भी संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं ये सब के बारे में क्या करती, स्टडी करती है, और उनके बारे में जो भी जानकारियां है हमको क्या करती है, उपलब्ध कराती है। और जो संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं जो समाप्त होने, जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, ठीक है, इन सब के बारे में क्या करती है, ये रेड डाटा क्या करती है, जारी करती है। और ये रेड डाटा जारी कब करती है, यदि कोई प्रजाति 50 सालों से क्या हो, है ना, कई ऐसी प्रजातियां हैं जो 50 सालों से समाप्त हो चुकी है या समाप्त होने वाली है, इन सब के लिए क्या करती है, ये रेड डाटा जो है रेड डाटा जारी करती है। ठीक है, याद रखना है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ था, 1948 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों, यदि हम देखते हैं कि भारत की जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो भारत की जो संकटग्रस्त जो प्रजाति है, ठीक है, सबसे पहले आप लोग का हिम तेंदुआ, याद रखना ये हिम तेंदुआ। जो हिम तेंदुआ नाम से हिम कहने का मतलब जो बर्फीले क्षेत्र में पाया जाता है, अर्थात जो बर्फीले क्षेत्र में रहते रहती जो संकटग्रस्त हो चुकी है, जो समाप्त हो चुकी है, समाप्त होने के कगार पे है, वो हमारा हिम तेंदुआ। ये जनरली पाया जाता है जो भारत के उत्तरी क्षेत्र हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये सब क्षेत्र में क्या पाया जाता है, हिम तेंदुआ पाया जाता है। और कई सालों से जो है हिम तेंदुआ नहीं देखा गया है। इनके संरक्षण के लिए जो लाया गया है प्रोजेक्ट लियोपार्ड जो है लाया गया है, प्रोजेक्ट लियोपार्ड सन 2009 में लाया गया है। दूसरी जो संकटग्रस्त प्रजाति है वो उसके बारे में बात करते हैं, गंगा का डॉल्फिन। सबको पता है गंगा का जो डॉल्फिन है, जो गंगा का जो डॉल्फिन है ये जनरली गंगा, ब्रह्मपुत्र, है ना, इन नदियों में पाई जाती है। जो डॉल्फिन की जो प्रजाति है मुख्य रूप से कहते हैं कि डॉल्फिन सबसे मतलब बुद्धिमान, यदि मछलियों के सबसे बुद्धिमान प्रजाति में आता है जो डॉल्फिन है। तो जो गंगा का जो डॉल्फिन है वो भारत, नेपाल, गंगा, ब्रह्मपुत्र इन नदियों में पाई जाती है। और मुख्य रूप से कौन से देश में पाया जाता है, ये भारत और नेपाल क्षेत्र में पाया जाता है। जनरली जो गंगा का जो डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। इन सब के संरक्षण के लिए, है ना, गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए योजना लाया गया, सन 2009 में लाया गया है। ठीक है, तीसरा देखते हैं सुनहरा लंगूर। नाम से ही बहुत खतरनाक है सुनहरा लंगूर। जो सुनहरा लंगूर जो है ये असम, त्रिपुरा और भूटान क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ मुख्यतः रूप से बहुत ज्यादा बरसात होती है। जो मुख्यतः दलदली जो क्षेत्र होते हैं वो होता है हमारा, वहां पाया जाता है सुनहरा लंगूर। ये भी जो है मानव के जो टच में आने के कारण, है ना, मानव के टच में आने के कारण मानव जितने ज्यादा वन का दोहन कर रहे हैं, जिसके कारण अत्याधिक, है ना, जो जीव जंतुओं पर हमारा संकट आ गए हैं, वो रहने के लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो झूम खेती बोलते हैं, या उसको स्थानांतरित खेती बोलते हैं, जिसके कारण सबसे ज्यादा वनों का ह्रास होते जा रहा है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा सुनहरा लंगूर, जो असम, त्रिपुरा, मेघालय जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। चौथा है आपका शेर जैसे पूंछ वाला बंदर। क्या है आप लोग का,
शेर जैसे पूंछ वाला बंदर, ये याद रखना है। ये शेर जैसे पूंछ वाला बंदर जो है भारत के दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, भारत के दक्षिणी पठार दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है, जो जनरली मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इन राज्यों में क्या है, ये पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं सबसे जो लास्ट है लाल पांडा। जो लाल पांडा है मुख्य रूप से ये म्यांमार, चीन, ठीक है, नेपाल, भूटान ऐसे जगहों में पाया जाता है, और कुछ कुछ जो क्षेत्र जो है भारत में भी पाए जाते हैं। ये जो है मुख्य रूप से क्या करते हैं, ये अपना खाना क्या बनाते हैं, ये बांस के जो भी छिलटे जो रहते हैं, बांस के जो घास रहते हैं, ठीक है, उनसे जो जुड़ी हुई चीजें हैं सबको अपना क्या करती है, ये भोजन बनाती है। और लास्ट में आपका पेंगोलिन। ठीक है, लास्ट में जो है पेंगोलिन जो रहता है मुख्यतः नेपाल, पाकिस्तान, चीन यहाँ पे पाया जाता है। ये मुख्य रूप से चींटी, दीमक को खाते जाते हैं। ये सारे जो जंतु के यदि हम देखें, बात करते हैं कि ये संकटग्रस्त क्यों हो रहे हैं, तो संकटग्रस्त होने का एक और भी रीजन है। ठीक है, यदि बाढ़ आ गया, ठीक है, या उनका जो है वन्य जो जहाँ रह रहे वो वास जो है नष्ट हो गया है, प्रदूषण हो गया, सबसे ज्यादा तो ये वो करते हैं। और साथ ही साथ आजकल के जो मानव हैं, ठीक है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के जैसे कि उनका औषधि रूप में प्रयोग करते हैं। यदि इसके मारने के बाद इनका खाल का यूज करते हैं, इनके बाल का यूज करते हैं, इनके नाखून का यूज करते हैं, इनके दांत का यूज करते हैं, तो इन सब की चीजों के औषधि यूज के लिए भारत के लोग हो चाहे विश्व के लोग हों, ये सब जो है इनके कालाबाजारी करते हैं। इस कारण ये सब्जियों पर क्या हो गया, संकटग्रस्त आ चुका है, और आने वाले समय में शायद ये खत्म ही हो जाए। इस कारण जो है भारत सरकार द्वारा या अन्य सरकार के द्वारा जो है जनरली समय समय पर इन लोगों के लिए संरक्षण के लिए अनेक प्रकार की नीतियां पाई जाती है। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा चैनल, आज का चैनल यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि यदि मेरी कोई गलती होती है तो आप लोग को मैं जरूर उसको सुधार सकूं। तब तक के लिए दोस्तों